ये चीज़ मैं आपको शुरू और आखिर में लाजमी बताया करता हूँ कि यही कोर्स जो है ये आपको कल को किसी ने मेरे वाला ही उठा के किसी मंजन सेलर ने आपको 50-50 हज़ार में बेचना है, तो फिर आपने या आपके भाइयों ने वो खरीदना है। तो इससे बेहतर है कि जितने लोग भी इसको पहले ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, बेहतर है इसको ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें एंगेज कर लें। ठीक है, आज हमने जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है, लास्ट टाइम हमने बात की थी बिजनेस माइंडसेट के हवाले से कि हमने सॉरी वाई बिजनेस के ऊपर कि हमने बिजनेस करना क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने इस चीज़ के ऊपर बात की है कि बिजनेस करना क्यों है। जिसने वो सेशन नहीं लिया, वो सेशन आज की क्लास के बाद लाजमी ले लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका वाई क्लियर होगा, कोई भी क्लास मिस करने वाली नहीं होगी इसमें हमारी। ठीक है, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमारा दूसरा पॉइंट काफ़ी अहम है कि पहला स्टेप ये होता है जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है कि हम खुद को खंगाल लें कि आया कि हमारा माइंडसेट बिजनेस वाला है या नहीं है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हमने चेक करना होता है कि हमारा माइंडसेट बिजनेस वाला है या नहीं है, ताकि उसके हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन कर सकें या कोई फैसला ले सकें कि हमने जॉब में जाना है या बिजनेस में जाना है या सर्विसेज में जाना है या किस चीज़ में जाना है। ठीक है, चंद एक पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बचाएंगे हम। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सेल्फ एनालिसिस का ये आज का हमारा एक सेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारा माइंडसेट बिजनेस वाला है या नहीं है। इसमें चंद एक पॉइंट्स में सीधे सीधे आपको जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों को नोट करना है, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा जो चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाएगी हमारी कॉन्फिडेंस की। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो एतमाद आप में बहुत ज़रूरी है। एतमाद से मुराद ये नहीं है कि आप इस चीज़ के ऊपर करें कि आप किसी से बात कर पाते हैं या नहीं, ये एक अलग किस्म का एतमाद होता है। एतमाद होता है कि आप अपना फैसला ले पाते हैं कि नहीं, आप अपने डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर किया करती है। अगर आपको अपने ही डिसीजंस के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो डेफिनेटली आप बिजनेस में जाके अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे और जो मेन कोर होती है किसी बिजनेस की, उसका आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। आपका बिजनेस में जाने का पर्पस ही जो है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, पहली चीज कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए आपके अपने फैसलों का। आपने जो चीजें चेक करनी है अपने पास नोट करते हैं, ये चीजें आपने अपने अंदर चेक करनी है। पहली चीज कि आपने पूरा इत्मीनान है इस चीज के हवाले से कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको आप कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका अपने आप से ये होगा, आपको लगता है, आपको अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है कि आप एक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस को ओन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसका ब्रांड बना सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले है जो आपने अपने आप से करना है, ताकि आपको खुद का अंदाजा हो जाए कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, आपके अंदर इतना एतमाद है या नहीं है। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस में दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ होती है इनिशिएटिव की। ठीक है, इनिशिएटिव लेने का एतमाद कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ होती है नाकामी का, कि अगर खुदा ना खास्ता एक बार नाकामी हो जाती है तो आप दोबारा री इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये दोनों चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा मद्देनजर रखिएगा कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आप में एक चीज़ तो इनिशिएटिव का एतमाद होना चाहिए, दूसरी चीज़ है री इनिशिएटिव का भी आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप दोबारा से ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं हम। दूसरी चीज़ है रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है। ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत अहम होती है। ये ख़ास तौर पे ख़त्म हो जाती है जॉबियंस में, क्योंकि जॉबियंस जो हैं वो रिस्क पे नहीं जा रहे होते, वो सिक्योरिटी पे जा रहे होते हैं। उनको एक सिक्योरिटी होती है कि महीने बाद मेरा 50,000 या लाख आ जाना है, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, कम करो या ना करो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, सर पे बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, रिस्क नहीं है, कोई चीज़ स्टेक पे नहीं है, आपका सर्वाइवल स्टेक पे नहीं है। आपको पता है कि यार मेरे किचन का खर्चा 50-60 हज़ार या जो भी है वो महीने बाद आ ही जाना है। तो ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जो लोग ज़्यादा अरसे तक जॉब पे रहते हैं उनके अंदर ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में, एक कन्फाइंड से सिक्योर से माइंडसेट में रहना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बिल्कुल आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है या नहीं, आप कोई छोटा मोटा रिस्क भले हो ले सकते हैं कि नहीं। आपने कभी सोचा है कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो छोड़ दूँ? आपके ज़हन में ये कभी ख्याल आया, या जैसे ही आपको ज़हन में आता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ या मैं जो हल्का-फुल्का काम कर रहा हूँ ये छोड़ के कोई बड़ी चीज़ करूँ, तो आप फ़ौरन डर जाते हैं? ये चीज़ आपने अपने अंदर चेक करनी है। ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है क्रिएटिविटी या इनोवेशन। मैं इनोवेशन लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है? इनोवेशन से मुराद ये है कि आपका माइंड जो है वो इनोवेशन को एक्सेप्ट करने वाला हो। अ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस शुरू कर लेते हैं लेकिन किसी एक पॉइंट के ऊपर स्टक हो जाते हैं कि यार जो चीज़ हमने जैसी एक बार किसी ने हमें बना के दे दी,
या हमने बना ली, अब हम उससे हिलेंगे नहीं। और उस चीज़ का नुकसान ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बंदे का जो हालत है, किसी भी कंपनी की जो हालत है वो नोकिया जैसी होती है। जैसे नोकिया जो है वो बंद हुई है तो इसी वजह से बंद हुई है कि वो इनोवेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। जब एंड्रॉयड आया, जब टेक्नोलॉजी आई है, जब टच स्क्रीन आया, जब बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो वो मार्केट से आउट हो चुके हैं इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद भी। तो अगर आप इनोवेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, आप क्रिएटिव नहीं है, आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को, नई चीज़ों को जो है वो इन्वेंट नहीं करते, उनके ऊपर आप अमल नहीं करते, अपडेट नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी करने का भी। चौथी चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती है कंसिस्टेंसी कह लें आप इसको, या इसके लिए क्या हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे, कंसिस्टेंसी को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी तो मुश्किल मिजाजी बन जाती है ना, कंसिस्टेंसी, हाँ, मुश्किल मिजाजी बन जाती है। इस्तिकामत को क्या कहेंगे? मतलब कायम रहना अपनी चीज़ के ऊपर, जो है वो साबित कदम रहना, सॉरी, ठीक है? साबित कदमी जो है वो बहुत अहम होती है किसी भी चीज़ में। परसिस्टेंसनेस जो होती है, ठीक है? मैं इसके आगे अलग से लिख देता हूँ। तो साबित कदमी से मुराद ये है कि शुरू में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ मसाइल आते हैं, कभी-कभार डाउनफॉल आता है, सर्वाइवल फेज़ में होते हैं, कभी काम चलता है फौरी तौर पे, कभी नहीं चलता, कभी कुछ, कभी कुछ। तो साबित कदमी कितनी है आपके अंदर? ये तो नहीं है कि आपने कुछ ख्वाब देखे थे कि मैं भी महीने में, 2 महीने में लाखों कमाने लग जाऊँगा, लेकिन वो नहीं कमा पाए, तो अब उसको आप सोचे कि यार मैंने जो विज़न बड़ा बनाया था, जो बिज़नेस करने का प्लान किया था, वो आप उसके ऊपर पानी फेरें और कहें कि चलो जी घर को चलते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, मुश्किल मिजाजी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी गलत डायरेक्शन के ऊपर कंसिस्टेंट हो जाएं। आप अपनी चीज़ों को रिव्यू करें, इन साइट्स को आप देखें, वो क्या प्रोसेस हैं उनके, वो हमने आगे इस कोर्स में करने हैं, ठीक है? लेकिन ये मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपकी आपकी जो एक नेचर है वो ऐसी तो नहीं है कि एक चीज़ चंद दिन आपने की, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिली तो आपने उसको छोड़ दिया फौरन। मतलब थोड़ा सा भी आपने उसके लिए मजीद एफर्ट पुट करना, या साबित कदम रहना, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं की, तो ये चीज़ें आपके लिए एक, आपका एक ड्रॉबैक हो सकती हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, वो चीज़ है जी मार्केट। मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया है, मार्केट की समझ-बूझ जो है, मार्केट के साथ मोहब्बत आपको होनी चाहिए एक तरह के। मैं तो आपको ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि मार्केट की समझ-बूझ आपको होनी चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर किसी भी प्रोडक्ट में जाते हैं आप, किसी भी, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी है, कुछ लोग होते हैं जिनको मार्केट से वैसे ही कोफत होती है कि यार क्या बाज़ार में बहस करनी, कस्टमर से डील करना, या सामान लेने जाना, या सोर्सिंग करनी, या कुछ है। वो कहते हैं कि जी बस हमें बैठे-बैठे, कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज़ फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे कि यार नहीं मार्केट ना जाना पड़े, ठीक है? मार्केट में वो घूम फिर के चीज़ खरीदते भी नहीं है बन के, ठीक है? उनको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो मार्केट की आपको समझ-बूझ होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, किस प्रोडक्ट के क्या रेट्स चल रहे हैं, किस प्रोडक्ट्स में, कोई स्पेसिफिक जब आप उसमें जाएँगे, ठीक है? लेकिन मकसद ये है कि मार्केट से उकताहट या मार्केट से कोफत अगर आपको है, तो आप बिज़नेस के लिए नहीं बने हुए। बिज़नेस में जो है वो आपने सोशल होना होता है, लोगों से घुलना-मिलना होता है, आपने बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। जब आप नया बिज़नेस करते हैं तो आपके पूरे-पूरे जो है वो दिन, हफ्तों के हफ्ते आपके जो है वो मार्केट में चल रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चले जाते हैं, बहुत अहम है, वो है टीम वर्क या लीडरशिप कर लेते हैं इसको। ये हाँ, टीम वर्क के बजाय इसको लीडरशिप आप, क्योंकि आप बिज़नेस ओनर होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर बंदे का काम बिजनेस को लीड करना नहीं है। बिजनेस जो है वो, उसमें आपकी प्रॉपर एक टीम होती है, और उसको टीम को लेकर चलना एक कमांडर का काम नहीं होता। कमांडर फौज चलाया करते हैं, बिजनेस नहीं चलाया करते, ठीक है? बिजनेस चलाने के लिए आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। दिल बड़ा रखना पड़ता है आपको, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अगर लीडरशिप में ये होता है कि आप टाइम टू टाइम चीज़ों को एनालिसिस करके, अपने टीम को, अपने मेंबर्स को, उनका एनालाइज करके, उनकी चीज़ों को, उनकी सिचुएशन को एनालाइज करके आप लीड कर रहे होते हैं चीज़ को, बिजनेस की चीज़ों की भी, टीम की चीज़ों को भी। तो लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपने कभी कोई ऐसी कंबाइन गेम्स खेली हो जहाँ पर आपने कैप्टन रहे हो, या आपको कैप्टन बनने का शौक हो, आप घर में चीज़ों के जो है वो ज़रा लीडिंग रोल के ऊपर रह रहे हो, फैमिली में आप चीज़ों में लीडिंग रोल के ऊपर रह रहे हो, चीज़ों को लीड करने का आपको एक होता है, एक बंदे को एक शौक होता है किसी चीज़ का ना। तो लीडरशिप क्वालिटीज भी कुछ होती हैं, वो बंदा अपने अंदर पैदा कर लेता है। हम अभी सिर्फ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, कैसे इन चीज़ों को पैदा करना है वो हम बाद में बात कर लेंगे, उनके ऊपर हमारा पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, बहुत टाइम है। अभी हमने सिर्फ ये चेक करना है कि हमने खुद को खंगालना है, कौन सी चीज़ें हमारी बिजनेस के लिए ज़रूरी होती हैं बंदे के अंदर, ठीक है? दो चीज़ें सिर्फ और है हमारी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें एक आ जाता है प्लानिंग का, ठीक है? प्लानिंग का, स्ट्रेटजी मेकिंग का आपका होना चाहिए, ठीक है? प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के हवाले से ये है कि हर बंदा जो है वो प्लान नहीं कर पाता चीज़ों को। आपने कभी बड़े बड़े
प्लान किए हैं कि यार हाँ बैठे बैठे मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा, इतना बड़ा उसको करूंगा, ये उसका होगा, फला होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी बंदा चीजें बैठा सोच रहा हो ना, प्लान आ रहे हो कि ऐसे मार्केट करूंगा, ऐसे जो है वो मैं सेल करूंगा, ऐसे मैं सोर्सिंग करूंगा, ये चीजें होती हैं। जो लोग बिजनेस माइंडसेट के होते हैं उनके जहन में बिजनेस के ख्वाब चल रहे होते हैं, ठीक है। वो बैठे सोच रहे होते हैं, मंसूबे बना रहे होते हैं कि हाँ यार मैं अगर होता, मार्केट में गए हैं तो सोच रहा था यार ये ऐसे कर रहा है, मैं होता तो मैं ऐसे करता। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। मार्केट अपना प्लान करना, स्ट्रेटजाइज करना चीज़ों को, बिजनेसेस को देख के, चीज़ों को देख के उनकी मुख्तलिफ आप हल निकालना, मुख्तलिफ तरीके उसके निकालना, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, इनबिल्ट होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई कुछ करना ना पड़े, दिमाग ना दौड़ाना पड़े, बस एज इट इज़ अलिफ बे जो किसी ने पढ़ा दी है वैसे का वैसा हो हर चीज़, हमें खुद से कुछ किसी को चेंज ना करना पड़े, कुछ प्लान ना करना पड़े, कुछ लीड ना करना पड़े। ऐसे लोग बिजनेसेस में लॉन्ग रन में यूनिकॉर्न नहीं बना सकते। जो दुकान तो चला लेता है, हर बंदा ही चला लेता है, ठीक है, बिजनेसेस बड़े नहीं बना पाते ये, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं। ध्यान में रखें, मैंने ऊपर भी बताया था आपका, जहाँ पर मैंने कंसिस्टेंसी की बात की है, परसिस्टेंस की बात की है, कि अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। प्रेशर से मुराद ये है कि आपके बिजनेसेस में डाउनफॉल्स भी आते हैं, आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, कभी काम चल रहा होता है, कभी नहीं चल रहा होता है, खुदा ना खास्ता नुकसान भी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक टीम बिल्ड की होती है, टीम में से लोग जो हैं वो आपके ऐसे निकल आते हैं जो आपका साथ छोड़ जाते हैं, कुछ लोग आपको धोखा दे जाते हैं, पार्टनरशिप्स में लॉस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब इन्वेंट्री में, प्रोडक्शन में लॉस हो जाता है, ब्रांड के ऊपर बसावकात, ब्रांड क्रेडिबिलिटी के ऊपर बसावकात क्वेश्चन मार्क लग जाता है। 1001 किस्म के मसाइल होते हैं बिजनेसेस में, 1001 किस्म के मसाइल होते हैं। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो बिजनेस आपके लिए नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैंने इसके ऊपर अलग से भी पोस्ट करनी थी, हमारे लास्ट एक कुछ दिन पहले जो है वो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई ये हैं रियल एस्टेट के कोई डीलर हजर अहबाब हैं, और उन्होंने, उनको कोई लॉस हुआ है कोई 1.5 अरब के राउंड अबाउट का, और उन्होंने ऑफिस में बैठे बैठे खुदकुशी कर ली। ऐसे ही सामने बैठे बैठे उनकी सीसीटीवी वीडियो आई हुई थी, और उन्होंने सर पे रखा है पिस्टल और खुद को ख़त्म कर लिया है। आप इस चीज़ को समझें कि भाई जिस बंदे को 1.5 अरब का लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी वर्थ है 1.5 अरब की। हर बंदे को 1.5 अरब का लॉस नहीं होता, जिस बंदे के जेब में 1 करोड़ रुपया नहीं है उसको 1.5 अरब का लॉस तो नहीं होने वाला ना। एक बंदा जिसने एक चीज बनाई, एक वर्थ बनाई, 1.5 अरब तक वो पहुंचा, उसने खुद ही किया था ना ये सब कुछ। अब जब वो चला गया, खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया, तो वो अपनी जान उस तक ले गया। इतने मतलब इतना ज्यादा कमजोर हिसाब का बंदे को नहीं होना चाहिए। जो चीज आपने बनाई है, जो चीज आपने खड़ी की है, वो आपसे बड़ी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, कभी भी किसी भी चीज को इतना सर पे सवार कर लेना कि आप उसको बर्दाश्त ही ना कर पाए, ऐसे बंदे जो हैं वो बिजनेस में जाके बिजनेस का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, और हमेशा रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं किसी प्रेशर में आके। प्रेशर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ये सारी चीजें हम थोड़ी बहुत हल्का फुल्का इनके ऊपर बात करेंगे, सीखेंगे इनको अपने कोर्स के अंदर वक्तन फवक्तन। अभी फिलहाल जो है मेरे जहन में जो 4 8 10 पॉइंट्स से मैंने आपको बता दिए हैं, इन पॉइंट्स को जल्दी से नोट कर लें अपने पास नोट पेन पे, या इसका स्क्रीनशॉट के बजाय आप नोट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपके लिखने से आपके जहन में एक चीज़ जो है वो बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखें, ये आपको बताने का मकसद ये है कि इन सभी चीज़ों को खंगालें। लाजमी नहीं है कि ये सारी की सारी 100% आपके अंदर होंगी फिर ही आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं। इनमें से कुछ आपके अंदर हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, कुछ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, कुछ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं, एक कम्बिनेशन होता है इंसान, हर चीज़ का परफेक्ट कोई नहीं होता। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो कोशिश करना है कि मैक्सिमम ये चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर सकें। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बंदे के अंदर पैदा नहीं हो सकती। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बाय बर्थ मिल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनमें से बहुत सारी चीज़ें बाय बर्थ मिली हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी की सारी बाय बर्थ मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर खुद इंसान को काम करना पड़ता है, और काम करके इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बेहतर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लें। बिजनेस बनाने के लिए बिजनेस माइंडसेट अगर आपने अपना देखना है कि आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है कि नहीं, तो ये वो चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों को अगर करते हैं तो आप माइंडसेट आपका जो आप समझ लें कि बिजनेस के लिए मुवाफिक है, जो भी इसको कहते हैं कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लें, फिर हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। और उनके ऊपर आपने खुद को सेल्फ एनालिसिस से गुजारना है। ये दोबारा बात सुन लें मेरी, आप सब ने खुद के लिए सेल्फ एनालिसिस से गुजारना है खुद को। और अपनी, मैं कल पोस्ट करूंगा इस हवाले से, और आपने उसमें बताना है कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ें अपनी बेहतर लग रही हैं, कौन सी के ऊपर आपने काम करना है, किन चीज़ों को आप लगता है कि आपकी ग्रिप इनमें से अच्छी है। ये 8 चीज़ें मैंने जो बताई हुई हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं पोस्ट करूंगा, आपने उसमें कमेंट्स में बताना है, ठीक है।
हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज हम दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें शामिल करने वाले हैं। वो बिजनेस को स्टार्ट करने के हवाले से आप कह लें कि बिजनेस की बैकबोन है एक ये। कोई भी स्टार्टअप या कोई भी चीज़ आप अगर शुरू करते हैं तो आपको उसमें कहा जाता है कि यार हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपने ये कभी सुना है? बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो यही कहा करते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें या किसी चीज़ में ईज मुहैया करें। ठीक है, तो आपने मार्केट में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है। बिजनेस जो है वो प्रॉब्लम से जनरेट होता है। किसी की प्रॉब्लम है और आप उसके लिए ईज का बास बन जाते हैं, तो आप वहां पर बिजनेस बना लेते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है वो हमारी नेक्स्ट क्लास का हिस्सा होगा, जिसमें हम बताते हैं कि जब हम मार्केट इनसाइट्स की बात करते हैं, मार्केट को खंगालने की बात करते हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन पहला जो पॉइंट है वो ये है, इसके ऊपर मैं आगे आपको एक दो मिसालें देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कि आपने एक प्रॉब्लम ढूंढनी है और उसका हल पेश करना है, एक अप्रोप्रिएट हल। जब आप वो हल पेश करेंगे तो वो हल जो होगा वो आपका बिजनेस बनेगा। ठीक है, मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा अपनी, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए थोड़ा सा, तो आपके लिए वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक तो होता है कि जेनेरिक हल। ठीक है, कि एक प्रॉब्लम थी, आपने उसका कोई हल दे दिया। किसी बंदे ने नहाना था, उसको नहाने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने साबुन बना दिया। तो ये एक जेनेरिक सोल्यूशन है। ठीक है, जेनेरिक सोल्यूशन है एक। अब एक जो है वो आपने स्पेसिफिक सोल्यूशन देना होता है, जो आप देंगे वो चीज जब आप देते हैं तो वो आपकी यूएसपी बन जाती है। ठीक है, एक तो जेनेरिक सोल्यूशन है ना, वो कोई भी दे सकता है। मतलब किसी बंदे को लैपटॉप की जरूरत थी, वो मार्केट गया और आप कोई बंदा लैपटॉप बेच रहा था, उसकी प्रॉब्लम हल कर रहा था, उसकी जरूरत पूरी कर रहा था, उसने वहां से लैपटॉप उठा के ले लिया। ठीक है, तो ये एक जेनेरिक हल है। ठीक है, जेनेरिक हल के ऊपर आपने सिर्फ नहीं रहना, ये तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर आपने यूनिकॉर्न बनना है, आपने बड़ा ब्रांड बनना है, तो वहां पर आपने स्पेसिफिक सोल्यूशन पे जाना है। ठीक है, स्पेसिफिक सोल्यूशन पे जब आप जाएंगे तो वो आपकी यूएसपी बनेगी। ठीक है, यूएसपी का मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि इसके ऊपर मैंने पोस्ट लिख के भी की हुई है। यूएसपी होती है आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। एक सोल्यूशन आप देंगे, एक प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसकी एक सोल्यूशन देंगे। एक जेनेरिक सोल्यूशन होगी है, आपने जेनेरिक सोल्यूशन को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि ये प्रॉब्लम है, उसकी ये लोगों ने सोल्यूशन दी हुई है। अब इस सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, आप उस सोल्यूशन में से एक प्रॉब्लम ढूंढेंगे और उसकी भी जब आप सोल्यूशन निकाल देंगे तो आपकी वो यूएसपी बन जाएगी, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। मैं इसको सिंपल करूंगा, ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे इसको। मैं आपको मिसाल दूंगा टेक्नो एक्स की, यहाँ पर हम इस चीज को कैसे लेकर चलते हैं तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर आपको मिसाल दी है लैपटॉप्स की। ठीक है, राइट। लोगों को लैपटॉप की जरूरत होती है, लोगों को एक उनकी रिक्वायरमेंट है, हम एक जरूरत पूरी कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम हल कर रहे हैं लोगों की। तो ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि हमने लैपटॉप बेचने शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन ये मेरी यूएसपी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे कंपेटिटर भी बैठे हुए हैं। हाल रोड भरा हुआ है भाई, हफीज सेंटर भरा हुआ है, लोग बहुत सारे लैपटॉप बेच रहे हैं। फिर वाई टेक्नोक्स कहाँ रह गया? तो ये जो वाई टेक्नोक्स है वो आपकी यूएसपी है। मैंने इसके ऊपर पोस्ट की थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने बेचना क्या है। ठीक है, आपने अपनी यूएसपी बेचनी होती है, आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचते। वाई टेक्नोक्स के ऊपर मैंने इसके ऊपर पोस्ट भी की हुई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या होता है। मैंने जब मार्केट सर्च की है, मैंने जब मार्केट को खंगाला है, मैंने जब प्रॉपर सर्वे किए हैं, मैंने अच्छे तरीके से लोगों से बात की है, मैंने अपने जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस थी उनको मैंने समझा, जब मैंने फ्रीलांसर से डिस्कस किया, मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया, तो मैंने क्या प्रॉब्लम ढूंढी। ये जो बात मैं आपको ऊपर कह रहा हूँ कि फाइंड अ प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम ये ढूंढी कि भाई पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं है न्यू लैपटॉप लेने के। ठीक है, तो उन्होंने जाना यूज के ऊपर। न्यू लैपटॉप लेने के पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, वो यूज लैपटॉप के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब यूज लैपटॉप जो है वो अगर जाते हैं उसके ऊपर 6 जनरेशन 7 जनरेशन 8 जनरेशन के ऊपर जाते हैं, तो वो कोई 7 साल 8 साल 6 साल पुराने लैपटॉप्स होते हैं। अब जो इतना पुराना लैपटॉप होगा उसमें डेफिनेटली मसलन सेल की रेशियो बन जाती है। जारी बात है, एक चीज की एक लाइफ होती है। जो लैपटॉप 6 साल पहले या 8 साल पहले बना हुआ है तो उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीजें तो आ जाती हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई फुल प्रूफ चीज बन जाएगी। नया लैपटॉप जब आता है उसकी भी 1 महीने की वारंटी गवर्नमेंट जो है, जो कंपनीज है वो ऑफर इसलिए कर रही होती है कि उसमें जो खदशा होता है मसले मसाइल का, इस वजह से लोग उसमें वारंटी दे रहे होते हैं कि अगर मसला निकला है तो आप करवा लीजिएगा। तो 8 साल बाद 6 साल बाद तो वो रेशो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ये चीज नोट की कि मार्केट में जो है वो कंपटीशन है प्राइस का।
पूरे पाकिस्तान में लोग चाह रहे होते हैं कि भाई सस्ते से सस्ता लैपटॉप मैं बेच दूं ताकि लोग मेरे से ले जाएं। तो लोग उस चीज़ को क्या नाम है कर रहे थे, आप ये कह लें कि उस चीज़ की तरफ भाग रहे थे कि भाई हमें सस्ता लैपटॉप मिल गया, फलाना जगह सस्ता मिल गया। तो वो एक चीज़ चल रही थी, लैपटॉप चाहिए था लोगों को, लैपटॉप लोग दे रहे थे, सस्ता चाहिए था, लोग सस्ता दे रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, ये तो एक ज़रूरत पूरी हो गई। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब एक बंदा लैपटॉप लेके जाता है यूज, जो 6 7 8 साल पुराना आता है, तो उसमें निकलते हैं इश्यूज। लोगों ने मेहनत कर करके अपने कमाइयाँ, कोई गाय भैंस बेच के, कमेटियाँ डाल के, पता नहीं क्या क्या करके लोगों ने लैपटॉप्स लिए होते थे, 50 60 हज़ार के लैपटॉप लेते थे वो, और उनमें इश्यूज निकल आते थे, और दुकानदार देता था उनको 7 दिन की वारंटी, उसके बाद कहता था भाई भज जाओ, थोड़ा थोड़ा कोई काम नहीं। ठीक है, वो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते थे। 7 दिन के उनको वारंटी मिलती थी, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये एक इशू था, एक प्रॉब्लम थी जो मुझे मैक्सिमम लोगों में नजर आई। मैक्सिमम मैंने जितना इसके ऊपर स्टडी किया, मुझे हर दूसरे बंदे ने यही कहा कि यार लैपटॉप लिया था, उसमें मसला निकल आया, दुकान वाले अब इसको जिम्मेदारी नहीं ले रहे, 7 दिन की वारंटी थी, मुझे महीना हो गया लिए हुए, अब मेरे तो मैं एक महीने में 50 हज़ार ज़ाया हो गया, मेरे में एक महीने में 60 हज़ार ज़ाया हो गया। तो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे थे, पैसे जाया हो रहे थे लोगों के। ठीक है, एक लोग मेहनत की कमाई से जो पाई पाई चीज़ों करके ले रहे थे, तो वो उनकी चीज़ें जाया जा रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी की, लैपटॉप ले लिया, लेकिन वो पैसे उनके ज़ाया हो गए, तो ये एक प्रॉब्लम था कि उनके पैसे वेस्ट हो रहे थे। मैंने क्या किया टेक्नोएक्स में, हमने टेक्नोएक्स में प्रोवाइड की है सिक्योरिटी, उनकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी। सिंपल सा काम किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हम लैपटॉप बेच नहीं रहे, हम सिक्योरिटी बेच रहे हैं। ठीक है, हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी उनको, उनके प्रॉब्लम की कि भाई साहब रोला ही कोई नहीं है। हमने अपने चेक्स रखे, हमने देखा कि प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में, हमने अपने चेक्स रख लिए कि भाई हमने किस लेवल पे जा काम करना है, किस कैटेगरी में जाना है। हमने अपनी लिस्ट बना ली, हमारी टीम बैठी, हमने डिस्कस किया, हमने पूरी अपनी तसल्ली कर ली कि भाई 6 जनरेशन से हम नीचे नहीं जाएंगे। हमें पता चल गया कि 6 जनरेशन से नीचे सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं, हमने कट ऑफ कर दिया। फिर हमें पता चला कि लाट के माल में सबसे ज़्यादा नुकसान मसाइल आते हैं, हमने वो भी कट ऑफ कर दिया। फिर हमें बहुत सारे हमारे हमने उसको कैटेगराइज में डिफाइन हो गया, डी ग्रेड सी ग्रेड में मिसाइल आते थे, हमने कट आउट कर दिया। सारी चीज़ें जहाँ पर मिसाइल आ रहे थे हमने उनको कट किया, और चीज़ों को हमने फिल्टर आउट शुरू कर दिया। उसके बाद हमने टेस्टिंग का प्रोसेस बना दिया यहाँ पर टेक्नोएक्स में। ठीक है, लंबा चौड़ा टेस्टिंग का प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, तसल्ली करते हैं, बैटरियाँ शैटरियाँ परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, पता नहीं क्या कुछ, वो चीज़ भी हमने कर ली। अब यहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं मिली कस्टमर को। ठीक है, हमने ये किया कि कस्टमर को हमने चीज़ दी, हमारे प्राइस ब्रैकेट थोड़ा सा ऊपर गया, हमने जो चीप चीज़ें लेने वाले लोग थे, हमने उस सेगमेंट को छोड़ दिया। हमने जो प्रॉब्लम जिनकी ये थी कि उनको अच्छी चीज़ चाहिए, हमने उन लोगों को टारगेट किया, हमारा कस्टमर सेगमेंट बने वो लोग। हमने मार्केट सर्च करने के बाद उन लोगों को टारगेट किया सिर्फ जिनको अच्छी चीज़ चाहिए, और हमने उनको वो लैपटॉप प्रोवाइड किए सपोर्ट सिस्टम के साथ कि भाई जो बंदा भी टेक्नोएक्स से डील करेगा उसके पैसे हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम ये सिक्योरिटी बेच रहे हैं, लैपटॉप नहीं बेच रहे। कोई बंदा लैपटॉप लेके जाता है, 7 दिन की वारंटी होती है, 10 दिन की वारंटी होती है, उनको 4 महीने बाद मसला आ जाता है, हम कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, लाएं, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। 5 महीने बाद, 6 6 महीने बाद, 8 8 महीने बाद हमने लोगों को वारंटी दी है, और बड़ी बड़ी वारंटी, पूरी पूरी बैटरी की वारंटी, 5 6 हज़ार टोटल लैपटॉप में मार्जिन होता है, 8 8 हज़ार की बैटरियां हमने वारंटी में भेजी है लोगों को। क्यों? कि हमारा यूएस, हमारा पॉइंट ही सिक्योरिटी है बॉस। हम लैपटॉप बेच नहीं रहे, जिन लोगों का मकसद लैपटॉप बेचना होता है वो मार्केट में बैठे हैं, सस्ते सस्ते लैपटॉप बेचे जा रहे हैं, 2 2 4 4 हज़ार मार्जिन रख के। ठीक है, वो बेच रहे हैं लैपटॉप। तो हमने सिंपल बेची सिक्योरिटी कि भाई आप 70 हज़ार रुपए लगा रहे हैं या लाख रुपए लगा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका वो ज़ाया हो जाए, उसमें डेड करके तोड़ के जला के आप ना ले आए। इसके अलावा कोई भी मसला निकल आता है, आपको 15 दिन की चेक वारंटी है ही। ठीक है, लेकिन आप महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आते हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपको वो वारंटी क्लेम कर दिया करते हैं। तो लोगों को एक सिक्योरिटी का एहसास हुआ, लोगों ने कहा ठीक है जी, बेस्ट हो गया, टेक्नोक्स से ही हमने जाना है, हमें हमारी वो जो चीज़ है वो मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, हमारे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, दैट्स ऑल। तो हम क्या बेच रहे हैं, सिक्योरिटी। मैंने यूएसपी के ऊपर पोस्ट की थी, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बेचना है। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपने सोल्यूशन बेचना है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लें। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचनी, प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं होगी, प्रोडक्ट आपसे पहले 1000 बंदा सेल कर रहा है, प्रोडक्ट में आप अपना ब्रांड नहीं बना सकेंगे। मैंने 2400% की ग्रोथ किस तरह से की है, मैंने आपको अपना फार्मूला बता दिया है। मैंने 2400% की ग्रोथ की है, मैंने, मेरी तहरीरें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, 1.5 साल के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि मैंने खुद नुकसान बर्दाश्त किया है। चीज़ों में नुकसान भी होता है इस तरह की, जब आप फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड बन गया है यार। पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी लोगों को चीज़ चाहिए होती है वो कहते हैं भाई टेक्नोएक्स। कोई
चांस ही नहीं है। हम हमारी प्राइसेस हाई होती हैं मार्केट से कंपैरेटिवली, 2-4 हज़ार 5 हज़ार, लोग फिर भी आते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई 70 हज़ार बचाना है तो 2-4 हज़ार उसमें मैटर नहीं कर रहा, 80 हज़ार लाख रुपए बचाना है तो 2-4 हज़ार मैटर नहीं करता, और लोग इसमें हम कामयाब हैं इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिम्मेदारी ले लेते हैं चीज़ों की, लोगों के डर खत्म कर दिया हमने कि उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे यूज चीज़ लेते हुए। तो आपने अपनी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने प्रॉब्लम ढूंढनी है। जब आप प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो कौन सी प्रोडक्ट है। फिर आपने सोचना है कि इस प्रोडक्ट में कौन सा गैप है, कौन सा लूप होल है। जैसे मैंने लैपटॉप में आपको बता दिया कि इसमें ये लूप होल था, आपने ढूंढना है कि इसमें कौन सा लूप होल है जिसको आप फिल कर सकते हैं, और सिर्फ उसी सेगमेंट को आप टारगेट करेंगे, सिर्फ उसी सेगमेंट को। मैं आपको तीन तीन सेगमेंट बता देता हूँ उनके। तीन तरह के कस्टमर होते हैं भाई, मैं आपको तीन बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। अच्छा जी, एक होते हैं जो जाते हैं प्राइस बेस, ठीक है, मैं तीनों को यहाँ पर बना रहा हूँ। एक कस्टमर टाइप होती है जो प्राइस बेस जाती है, प्राइस का सेगमेंट होता है, उनको सस्ती चीज चाहिए होती है, भले जैसी भी हो जो भी हो उनको कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है आपकी जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियस वाले भी फिर एक सेगमेंट आता है जहां पर उनको एक स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए, बाकी उनका जो है वो उसको इस चीज से गर्ज नहीं पड़ता कि क्या चीज है, कैसी है, क्या नहीं, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियस आ जाते हैं। सेगमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड के, आपको ब्रांड चाहिए कि मुझे फलां ब्रांड में जाना है, बस मुझे नहीं पता बाकी चीज़ें सारी बाढ़ में गई, ठीक है, महंगी सस्ती से आपको फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ आती है जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं इन तीनों में काम करने का भी आपको तरीका बताऊंगा, तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अच्छा जी, हम इस शेप को भी फिल कर लेते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज़ है। तो हर हर चीज़ में घुसेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको पहले बता दूं मैं। ये तीन मेजर सेगमेंट है, ठीक है। इनके काम करने का तरीका भी तीनों का अलग अलग है। देखें, सबसे पहली चीज़ है प्राइस बेस। ये एक सेगमेंट है आपका, ये आप समझ लें कि 100% आपकी पूरी और आपकी कस्टमर की जो मैंने वो तीन हिस्से में इसमें बना दिया है कि आपके जितने भी कस्टमर उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइस बेस आपके लोगों को चीज़ों का होगा, जो प्राइस जिनको सस्ती चाहिए। एक होगा जो ब्रांड कॉन्शियस होगा कि भाई हमें ये फलाना ब्रांड फलाना मॉडल ही चाहिए किसी चीज़ का, सर्विस के शूज़ लेने हैं तो सर्विस के ही लेने हैं, जो मर्जी हो जाए। अब हमने जो है वो गुची पहननी है तो गुची पहननी है, अरमानी है तो अरमानी पहननी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियस, आईफोन लेना है तो आईफोन ही यूज़ करना है, जो मर्जी हो जाए। तीसरी चीज़ आती है क्वालिटी कोर्स, उन वो एनालाइज करते हैं कि भाई वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो, क्वालिटी हो अच्छी से अच्छी, जो मर्जी ब्रांड हो जाए, जो मर्जी प्राइस हो जाए, मैटर नहीं करता। तो ये तीन सेगमेंट है आपके, ठीक है। आपने इनमें से एक या दो को टारगेट करना है मैक्सिमम, तीनों को टारगेट करेंगे तो आप तीनों में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले इसको आउट किया प्राइस बेस को, टेक्नोएक्स में हमने प्राइस बेस को आउट कर दिया था, हमें पता था कि भाई इस पे नहीं चलेगा। क्वालिटी को हमने टारगेट किया है प्राइमरीली, कुछ थोड़ा बहुत ब्रांड को हमने किया है कि हम एचपी डेल लिनोवो में रहे हैं, ज्यादा चीज़ों में नहीं हम गए, ठीक है। प्राइमरीली हम गए हैं, क्वालिटी को टारगेट किया, हमने एक के अंदर अपनी पहचान बना दी है, इन दोनों को हमने छोड़ दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है, अगर तो आप है प्राइस बेस जाने वाले तो आपकी होनी चाहिए सबसे अच्छी सोर्सिंग। समझ लें बात को, अगर आपने करना है, आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो है जिसको आप चाहते हैं कि आपसे सस्ता कोई ना हो, तो आपकी सबसे अच्छी सोर्सिंग होनी चाहिए। सोर्सिंग आपके पास सबसे बेस्ट होनी चाहिए अगर आपने उस पर जाना है, प्राइस बेस पे जाना है। जितनी अच्छी सोर्सिंग होगी आपकी, जितनी कम कॉस्ट की प्रोडक्शन होगी आपकी अपनी, उतने ही अच्छे आप अपने, उतना ही ज्यादा आप अपने कंपटीटर से आगे निकल जाएंगे। जो लोग प्राइस बेस बेच रहे हैं उनके साथ आपका मुकाबला होगा। अगर दुकान वाला एक चीज 50,000 की बेच रहा है तो आपने 45 की देनी है, वो उस वक्त दे सकते हैं जब आपकी कॉस्ट कम आ रही होगी उसके ऊपर, जब आपके पास सोर्स ज्यादा अच्छे बेहतर होंगे, जब आपको प्राइस कम मिल रही होगी इन्वेंट्री में, जब आपकी प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आ रही होगी, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरी चीज आती है ब्रांड बेस। ब्रांड बेस के लिए जो है वो एक मॉड्यूल चलता है फ्रेंचाइजी बेस, ठीक है। अगर आप किसी चीज में जा रहे हैं, ये एक वो होता है, बिजनेस मॉडल होता है फ्रेंचाइजी बेस, आपको आइडिया होगा इसका डेफिनेटली। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड जो है वो एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है। इस तरह का कार से वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैज की फ्रेंचाइज होती है, टेलनोर की फ्रेंचाइज होती है, केएफसी की फ्रेंचाइज होती है, खाने पीने की चीज़ों की फ्रेंचाइजी होती है, बहुत सारी चीज़ों की फ्रेंचाइजीज होती है। फ्रेंचाइज से मुराद ये होती है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली है बहुत अच्छी, ठीक है। अब आपने उसी ब्रांड से उस ब्रांड के कस्टमर को टारगेट किया और उसकी एक फ्रेंचाइजी आपने अपनी तरफ ले ली कि भाई ये लें जी, हम एचपी के ऑथराइज डीलर हैं, हम डेल के ऑथराइज डीलर हैं, हम जो हैं वो बाटा की फ्रेंचाइज है हमारे पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज है। तो आपने एक फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है।
और उस फ्रेंचाइजी के हिसाब से आपने आपके पास अब आपको मार्केट की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट ऑलरेडी बनी पड़ी है आपकी, उस ब्रांड ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया है, मैकडोनल्ड ने अपने आप की मार्केट बहुत बड़ी कर ली है, पेप्सी ने, कोक ने बहुत बड़ा अपने आप को बना लिया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अपना ब्रांड बना के खड़ी हैं। आपने उनकी एक फ्रेंचाइजी ली, उसको उनकी सब्सक्रिप्शन फीस दी, उनकी फ्रेंचाइजी की फीस दी, एग्रीमेंट किया, और वो कस्टमर जो बना बनाया था उस ब्रांड का पहले से, आपने वहां पर बैठ के काम करना शुरू कर दिया। अब आप खुल के खेलेंगे वहां पर, ठीक है। आपने अपने तरफ से कोई ब्रांड बिल्ड नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी एक ब्रांड को आपने होल्ड कर लिया है और उसको कर लिया है, ठीक है। और अगर आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो ये बहुत बाद की बात है, आप पहले क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे या प्राइस के ऊपर काम करेंगे, इन दोनों की बेस के ऊपर अपना ब्रांड खड़ा करेंगे। जब आपका ब्रांड बन जाएगा इस लेवल के ऊपर कि लोग आपकी फ्रेंचाइजी मांगे, उस वक्त आप अपने आप को ब्रांड कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज होती है क्वालिटी। क्वालिटी के लिए आपको सबसे जो ज्यादा चीज चाहिए वो आपको चाहिए होती है स्किल या नॉलेज, ठीक है। स्किल या नॉलेज। मिसाल के तौर पे आप एक टेक्निकल चीज में जा रहे हैं, मैं आपको लैपटॉप का बताता हूँ। लैपटॉप अगर आपने बेचने हैं तो आपको लैपटॉप में मास्टर होना चाहिए बॉस। आपको पता लग जाना चाहिए लैपटॉप देख के कि यार इसके 7 पुश्तों तक आप एक लैपटॉप को देख के खंगाल लें कि हाँ यार अच्छा है कि बुरा है, इसमें क्या खाबी है, क्या खूबी है, क्या चीजें हैं, ठीक है। हर चीज आपको पता चल जानी चाहिए, और उसके बगैर आप क्वालिटी प्रोवाइड, आपको खुद ही नहीं पता होगा कि अच्छी चीज बुरी चीज क्या है, तो आप कैसे किसी को प्रोवाइड करेंगे। आपने चावल बेचने हैं, आपको चावलों की हर नस्ल का और उनकी खूबियों का, खामियों का पता होना चाहिए कि भाई मिठा चौल कड़ा चंगा बनता तक लूना चौल कड़ा चंगा बनता, ठीक है। एक एक चीज का जितना नॉलेज आपके पास होगा, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी वो है। आप एक आपने एक मोची का काम शुरू करना है, अपने शूज बनाने हैं, तो आपके हाथ की जितनी सफाई होनी चाहिए, आपके अंदर जो स्किल है वो किसी और में नहीं होनी चाहिए। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हो, सबसे अच्छी प्रोडक्शन आपकी अपनी हो, उससे बेहतर प्रोडक्शन कहीं पर हो ही ना, ठीक है। आपने कपड़े में जाना है, कपड़े के अंदर सबसे ज्यादा पहचान आपको होनी चाहिए। आप कपड़े को हाथ लगाएं, आपको अच्छे से पता चल जाए कि भाई ये केड़े खेत दी कपास दा बनया हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही है, मैं पंजाबी मिसालें भी बीच में दे रहा हूँ, आपको चीज की समझ आ जाए। क्वालिटी के लिए आपको स्किल और नॉलेज, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को समझ लें, ठीक है। इन चीजों को समझ लें। ये मैं एक बार सारी चीजों को रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। स्टार्ट हमने क्या किया हुआ है, सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको पता चल जाए कि आप बिजनेस वाले बंदे हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लें, इन पॉइंट्स को आपने सेल्फ एनालिसिस करना है, अच्छे तरीके से खुद को खंगालना है, सोचना है अपने आप के ऊपर। मैं कल पोस्ट करूंगा, उसके ऊपर आपने बताना है। नेक्स्ट पॉइंट हम किस चलेंगे, बिजनेस शुरू कैसे करना है आपने। मार्केट में एक प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का आपने हल ढूंढना है। एक जेनेरिक हल होगा, वो आप समझ आ जाएगा। अब उस जेनेरिक हल के आगे आपने एक स्पेसिफिक सोल्यूशन आपने देनी है, वो आपकी यूएसपी होगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका होगा कि हाँ यार मैं अब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये एक सोल्यूशन है। टेक्नोक्स की मैंने आपको मिसाल दे दी है कि लोगों को लैपटॉप में मसाइल आ रहे थे, हम और पैसे ज़ाया हो रहे थे, हमने लोगों के पैसे ज़ाया होने से बचा लिए। हम अपना नुकसान भले कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर हमारा ब्रांड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जानते हैं टेक्नोक्स के हवाले से कि भाई यहाँ पर हमारे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, हालांकि हमारी प्राइसेस थोड़ी सी कंपेरेटिवली हाई होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को हम प्रेफरेंस हमारी है, हम हैं वो हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको 3 चीजें इसमें बता दी हैं कि 3 सेगमेंट होते हैं हमारे ऑडियंस के, हमारे कस्टमर्स के, ठीक है। कुछ प्राइस कॉन्शियस होते हैं, कुछ ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कुछ क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। आपने बेशक वक्त इन तीनों में नहीं घुसना, क्योंकि सिंपल चीज, आप प्राइस को टारगेट करेंगे तो आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर जाएंगे, कंफर्म कर जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ये दो चीजें अपोजिट है आपस में। ये जो लोग क्या करते हैं ना, अच्छी और सस्ती, ऐसा नहीं होता, बकवास है ये बारी बात, ठीक है। जारी बात है कि अगर अच्छी चीज सस्ती है तो बुरी चीज महंगी होगी, फिर क्या ख्याल है, समझ आ रही है आपको बात की। तो जारी बात है, जो चीज़ अच्छी होती है, जिसमें क्वालिटी होती है, उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा आती है। आपने अच्छा मटेरियल लगा के एक घर तैयार करना है, उसके ऊपर अच्छा मटेरियल लगेगा, महंगा मटेरियल लगेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। आपने अच्छा टेबल बनाना है, उसके ऊपर ज़्यादा महंगी लकड़ी लगेगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। आपने प्रीमियम किस्म का कोई ऑफिस रेनोवेट करना है, उसके ऊपर आपकी जो है वो सारा मटेरियल प्रीमियम होगा, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो क्वालिटी आपकी बन जाएगी, प्राइस प्राइस सस्ती नहीं रहेगी, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं करना कि मैं ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, तो आप दो कश्ती में सवार होकर कभी भी अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। आधे लोग आपको गालियां देंगे महंगा होने की वजह से, आधे लोग आपको गालियां देंगे आपके क्वालिटी नाकस होने की वजह से, ठीक है। तो किसी एक चीज को पकड़ लें, आपका आपकी कस्टमर सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, आपने क्या बेचना है। समझे 2 पॉइंट, आपने क्या बेचना है, जो जो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इनको मार्क कर रहा हूँ। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका ये होगा, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट कि आपने क्या बेचना है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ दोबारा और बड़ा भी कर देता हूँ, एक सेकंड। यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपने क्या बेचना है एक चीज, और
किन को बेचना है, आप किन को बेचेंगे, कस्टमर सेगमेंट आपका कौन सा है, ठीक है, कस्टमर सेगमेंट आपका कौन सा है। ये नहीं है कि हर बंदा आपका कस्टमर होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसे जो है बड़े बिजनेस इन चीजों के ऊपर कभी भी नहीं चलते, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट आपका कौन सा है, क्या बेचना है और किन को बेचना है, ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी बेस के ऊपर आप ब्रांड खड़ा करेंगे। जितनी चीजें आपको क्लियर होंगे, क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर किया करती है, ठीक है। यूएसपी आपकी और आपका कस्टमर सेगमेंट, ये दो चीजें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जब आप एक प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगी, ठीक है। एज यूजुअल मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस क्लास का जो है वो मैं हर क्लास में कहा करूंगा, इस क्लास का भी एज यूजुअल आपने रिव्यू, शॉर्ट सा रिव्यू, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट सा रिव्यू आप अपनी वॉल पे लाजमी लिखिएगा, मुझे मेंशन कर दीजिएगा ताकि मुझे उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और उसके बाद जो है वो क्या नाम है, ग्रुप को मेंशन कर दीजिएगा और लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ हम फ्री में सीख रहे हैं यहाँ से, ताकि आप उसको सीख सकें, बाकी लोग भी। मेरे पास ऑप्शन ये भी था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक ब्रांड खड़ा किया हुआ है, तो मैं चाहता तो 10,000 भी इस सेशन की फीस रख देता और बाय गॉड मैंने पेड कोर्सेज करवाए हुए हैं। मैं आपको बताता, यहाँ पर 85 से 100 बंदा मुझे लाइव ले रहा होता है। जब मेरे पेड कोर्सेज थे, मुझे 300-300 बंदा लाइव सुन रहा होता था उस वक्त, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते थे, वो ज़्यादा दिल जमी से सुनते हैं। लेकिन मैं अब इस चीज़ से निकला हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे एक जो ग्रोथ दी है, मैं उस चीज़ का समझता हूँ कि मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरे लिए लाजमी अमर है कि मैं फ्री में वो आगे तालीम दूँ और वो सारी चीज़ें आगे करूँ, तो मैं वो इसलिए कर रहा हूँ। तो कोशिश किया करें कि लाजमी क्लास को ज्वाइन किया करें, रिस्पॉन्सिव रहा करें और इसको अपनी वाल पे आगे चीज़ों को शेयर कर दिया करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन कर सकें। और आगे इसका एक फीडबैक या रिव्यू लाजमी अपनी वाल पे हर क्लास का दे दिया करें, छोटा सा, शॉर्ट सा, और उसमें मुझे मेंशन टैग कर दिया कीजिए, ग्रुप को मेंशन कर दिया करें ताकि लोग इसमें शामिल हो पाएँ, ठीक है। कोई मसला नहीं, शहर बनो, अगर लोग फ्री की वैल्यू नहीं कर पाते तो डेफिनेटली अभी पूरा कोर्स हमारा पड़ा हुआ है, मुझे लगा कि यार हमारा रिस्पॉन्स खत्म हो रहा है तो हम इसको बीच में स्टॉप करके पेड कर देंगे फिर, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा सब लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।